हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर। और पिछले अध्याय में हमने जिला न्यायालय के बारे में पढ़ा, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। भाग 6 तक हमने पढ़ लिया संविधान और भाग 8 हम कवर करेंगे, ठीक है? आप सोच रहे होंगे भाग 8 क्यों, भाग 6 के बाद? भाग 7 निरस्त किया गया है। क्या है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए, ठीक है? समझिए। समझिए, भाग जो 7 था, भाग 7 जो संविधान में था वहाँ अनुच्छेद 238 अनुच्छेद में एक ही अनुच्छेद था भाग 7 में, ठीक है? इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें वह राज्य रखे गए थे, इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें पार्ट बी टाइप जो आपका राज्य थे, जिनको पार्ट बी यानी भाग खा का जो था पार्ट बी के राज्य थे, जिनको विशेष प्रशासन व्यवस्था मिली थी। विशेष जो आपका प्रशासन व्यवस्था, विशेष प्रशासन व्यवस्था वाले राज्य थे इसमें, ठीक है? जैसे कि हैदराबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया और राजस्थान के जो रियासत वाले इलाके, ठीक है? कहने का मतलब है अनुच्छेद जो आपका 238 भाग 7, इसमें क्या रखा गया था? पार्ट बी के विशेष ए बी सी डी टाइप के जो राज्य थे, ठीक है? उसमें बी टाइप वाले जो राज्य हैं, विशेष राज्य को रखा गया था। हैदराबाद, मैसूर, यहाँ पर ये लोग चाहते कि हम सेना रखेंगे, हमारे लिए अलग से ये वगैरह होना चाहिए, पूरा जो है आपका सम्मान वगैरह हो। तो ये सब राजाओं की जो आपका क्षेत्र थे, इनको विशेष प्रशासन चाहिए था, ठीक है? ये सब जो है दिया गया था अनुच्छेद 238 में और भाग 7 में यही रखा गया था, ठीक है? पार्ट बी के राज्यों को। तो इसे क्या किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1956 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1956 में इसे क्या किया गया? 7वां संशोधन करके संविधान में 7वां संशोधन करके इसको रद्द कर दिया गया। इसको क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया, इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है? तो अभी ये भाग रद्द है, अभी ये भाग क्या है? रद्द है। तो भाग 7 में क्या था? पार्ट बी के राज्यों को विशेष प्रशासन व्यवस्था थी, ठीक है? राजाओं को अलग से जो है सेना चाहिए, अलग सम्मान चाहिए, पूरा वगैरह वगैरह सब, ठीक है? बात क्लियर हो रही है? तो आइए चलते हैं, इसके आगे हम भाग 8 पढ़ते हैं, ठीक है? भाग 8, भाग 8 का जो नाम है वो संघ राज्य क्षेत्र नाम है। क्या है नाम है इसका? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र नाम है, संघ राज्य क्षेत्र, क्योंकि हमारे संविधान में केंद्र शासित प्रदेश कहीं नहीं लिखा, संघ शासित प्रदेश लिखा, ठीक है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा, वही होता है, ठीक है? संघ राज्य क्षेत्र ये कहाँ कहाँ तक है? तो ये अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक है। अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक है, ठीक है? आइए जान लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो समझिए जरा, अनुच्छेद 239 क्या कहता है? अनुच्छेद 239 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 239 में कहा गया है, जो संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र समझ रहे हैं ना? मैं यहाँ केंद्र शासित प्रदेश लिख रहा हूँ। केंद्र शासित प्रदेश जो है, केंद्र शासित जो प्रदेश है, ठीक है? केंद्र शासित प्रदेश जो आपका है, केंद्र शासित प्रदेश, इनके जो है आपका प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासन, यहाँ क्या व्यवस्था है? प्रशासन, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो आपके वहाँ का प्रशासन व्यवस्था की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 239 में। किसमें चर्चा है? अनुच्छेद 239 की चर्चा है। तो आप जरा समझ लीजिए, ठीक है? पहले बात हम चर्चा करेंगे, आप जरा समझिए। अगर वो जो है आपका बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से अगर वो बड़ा है, ठीक है? तो उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें जो पद दिया जाएगा उसका प्रशासन संभालने के लिए, वो रहेगा उपराज्यपाल। उपराज्यपाल, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली में बहुत सारी जनसंख्या है, राजनीतिक ढांचा अलग है, ठीक है? कई कारण होते हैं। तो बड़ा जनसंख्या क्षेत्र होता है, तो कोई भी केंद्र शासित प्रदेश बहुत जो आपका जनसंख्या है या बड़ा क्षेत्र है, ठीक है? तो वहाँ उपराज्यपाल होगा। वहाँ कौन होगा? उपराज्यपाल होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर छोटा जो है या फिर क्षेत्र है या जनसंख्या की दृष्टि से जो है आपका वहाँ कम है, तो वहाँ जो आपका संभालने के लिए प्रशासन होता है वो होता है प्रशासक। कौन होता है? प्रशासक। प्रशासक एक आईएएस ऑफिसर ही बनता है या आईपीएस ऑफिसर बनाया जाता है। जैसे किरण बेदी जो है आपका
पांडिचेरी की जो है आपका पूरा प्रशासक के तौर पर उन्होंने काम किया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है, बड़ा क्षेत्र रहेगा तो उपराज्यपाल का पद रहेगा, आपने देखा दिल्ली के उपराज्यपाल। ठीक है, और छोटा जो है आप जनसंख्या दृष्टि से रहेगा तो प्रशासक होगा। प्रशासक कौन बनता है? आईएएस या आईपीएस बनते हैं। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। अब बात मन में आती, क्यों बनाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश, क्यों बनाया जाता है? तो इसके बहुत फैक्टर काम करते हैं, समझ रहे हैं दोस्त। केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है, इसके कारण क्या है, क्यों बनाते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश? तो बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो हो सकता है कि हम राष्ट्रीय महत्व कारण बनाएं, किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व कारण बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश, तो राष्ट्रीय महत्व यानी कि बहुत सारी जो है वहाँ नेशनल की चीजें हो, ठीक है, धरोहर रखी हो वहाँ पर। जैसे हमारा राष्ट्रीय महत्व कारण किसको बनाया गया है? दिल्ली को बनाया गया है। किसको? एक तो राजधानी है वो, ठीक है, भारत की। ऊपर से दिल्ली में जो है आपका सभी जो है आपका वहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति भवन है। वहीं पर आपका संसद है, वहीं पर लाल किला है, लाल किला है। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने से क्या होता है ना, केंद्र सरकार के अंडर पूरी जो है आपका शक्तियाँ रहती ही हैं, ठीक है, उसके अधीन काम करता ही है। तो राष्ट्रीय महत्व कारण दिल्ली को बनाया गया। किसके कारण बनाया गया है? क्योंकि वहाँ पर सब जो है आपका नेशनल लेवल की चीजें उपस्थित है, सेनाओं का मुख्यालय हो सब, या पैरामिलिट्री फोर्सेज का मुख्यालय हो सब, कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किधर? दिल्ली में स्थित है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण तो जरा समझिए, दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है अखंडता, एकता और अखंडता वाली कहीं बात आ जा रही हो, ठीक है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश अभी किसे बनाए गए? एकता या अखंडता कारण कि अलग ना हो जाए कहीं हमसे, ठीक है। वहाँ पूरा प्रशासन कौन संभालेगा? जैसे जम्मू कश्मीर का इलाका है या लद्दाख का इलाका है, इसके बगल में जो है दुश्मन देश है, ठीक है। यहाँ के लोगों को भड़का के जो है अलग ना कर ले, बात समझ रहे हो। जैसे जम्मू कश्मीर में पहले इसको जो है बनाया, ये राज्य था, इसके पास विशेष अधिकार थे, वो हम भाग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इनको क्यों बनाया गया है? तो अखंडता के कारण बनाया गया है, अलग ना हो जाए कहीं, ठीक है। तीसरा होता है इसमें जो है विवाद के कारण भी बनाया जा सकता है, ठीक है। विवाद के कारण, किस कारण? विवाद के कारण। विवाद के कारण कैसे बनाया जाएगा सर जी? तो विवाद के कारण ऐसे बनाया जा सकता है जैसे कि चंडीगढ़ है। जैसे क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ आप जानते हैं विवाद किसमें है? तो पंजाब और हरियाणा में है, क्योंकि दोनों की राजधानी है। दोनों क्या है? राजधानी। ये दोनों राज्य आपस में जो है भड़के न लगे, ठीक है, इसलिए विवाद के कारण चंडीगढ़ भी बना है, ठीक है। चौथा जो रीजन हो सकता है, चौथा रीजन वो संस्कृति हो सकती है, संस्कृति, ठीक है। सांस्कृतिक कारण भी बना सकता है ताकि जो है आपका दंगे ना हो सके कहीं पर। जैसे कि पौंडीचेरी है, क्या है? पौंडीचेरी, पौंडीचेरी समझ रहे हैं? पौंडीचेरी, यहाँ जो है सूट बूट रहने वाले जो आपका अलग अलग कंपनियों के लोग आते थे, ठीक है, फ्रांस वगैरह, बात समझ रहे हैं, पौंडीचेरी वगैरह। तो यहाँ जो है पौंडीचेरी 3 जगह केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में, 3 जगह पड़ता है उसका क्षेत्र। तो यहाँ कल्चर अलग, तो वहाँ कल्चर अलग था। तो ये जो वहाँ धोती सब जो है अब लुंगी वगैरह शर्ट पहन के चलते हैं, ये लोग कोट पैंट पौंडीचेरी के लोग जो पहनते हैं। तो कल्चर के कारण भी बन सकता है। दादरा नगर हवेली है जैसे, है ना, जैसे दमन दीव भी है, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, ये क्षेत्र, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। दमन दीव और दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, समझ रहे हैं। तो ये क्षेत्र सांस्कृतिक कारण है। पांचवा क्या रीजन हो सकता है? पांचवा रीजन क्या होगा सर जी? पांचवा रीजन हो सकता है कि बच्चा दूरस्थ इलाका हो, दूरस्थ, दूरस्थ पता लगा कोई वहां आया, युद्ध कहीं चला गया, हम लोग सो रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो इसके कारण बनाया गया किसको? अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश इसीलिए बनाया गया, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कारण होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनाने क्यों बनाया जाता है किसी के केंद्र शासित प्रदेश? तो यही होते हैं कारण, ठीक है, कि राष्ट्रीय महत्व, अखंडता हो, विवाद हो, सांस्कृतिक कारण हो, या दूर दूर का इलाका हो, तब बना दिया जाएगा। और संघ राज्यों का जो प्रशासन है, अगर बड़ा क्षेत्र है जनसंख्या दृष्टि से, बहुत भारी क्षेत्र प्रशासन चला, वहाँ उपराज्यपाल होता है। जैसे दिल्ली छोटा है तो जैसे आपका प्रशासक वहां पर होगा, जैसे पांडिचेरी है, जैसे क्या है? पांडिचेरी है, पांडिचेरी में क्या होगा? पांडिचेरी में प्रशासक प्रशासक होगा। मैंने बताया किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने संभाला पांडिचेरी को। बात समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे जरा समझिए, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 240 में क्या है, तो यहाँ कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में जो है आपका नियम कानून बनाने के लिए जो है आपका जिम्मेदार कौन है, राष्ट्रपति। नियम कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कोई भी नियम कानून लागू कर सकते हैं किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर, ठीक है, आदेश के द्वारा भी लागू कर सकते हैं। समझ रहे बात, केंद्र शासित प्रदेश में नियम कानून बनाता कौन, राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, समझ रहे हैं बात आप। आगे समझिए, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 241 में क्या है, अनुच्छेद 241 में कहा गया है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का एक उच्च न्यायालय होगा, एक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट होगा। तो ऐसा तो सब हुआ नहीं भाई, आप जानते हैं, ठीक है, केवल जो है आपका एक ही जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट है, वो है दिल्ली। दिल्ली का जो है आपका उच्च न्यायालय है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों का है, तो जैसे जम्मू कश्मीर का है, अभी क्या हो चुका है, जम्मू कश्मीर का भी क्या है, उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय इसका भी है। जम्मू कश्मीर भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। JNK का भी क्या है, उच्च न्यायालय है। तो दो केंद्र शासित प्रदेशों का उच्च न्यायालय है। आप जानते हैं कि भारत में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं बालक, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन उसमें सिर्फ कितना है, 2, केवल 2 का जो है क्या है, उच्च न्यायालय है, ठीक है। जब हम लोग जो है संविधान लागू किए थे, जब हमने संविधान लागू किया था, तो ध्यान रखिएगा 6 ही केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 में। कब, 1956 जब राज्य सब गठित किए गए थे, मैप बना सब राज्यों, ठीक है। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य थे, ध्यान रखिएगा, 14 राज्य। कितने राज्य, 14 राज्य उस समय थे 1956 में। कब, 1956 में। बात क्लियर हो रही है बालक। तो यहाँ जो है आपका, इस जो है आपका भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर 240 तक, 200 जो है आपका 42 तक था, और 242 जो है आपका रद्द है, कोड़गू है, ठीक है, उसमें और कुछ नहीं है। बात क्लियर हो रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये भाग खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, ठीक है। और भाग जो है आपका 9 है, उसमें पंचायत हम विस्तार तौर पर चर्चा करेंगे। आप सभी यहाँ तक अगर जुड़े रहें तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।